नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, छपरा के नगर पालिका चौक की चाय और राजनीति की बातें, दोनों का मजा ही कुछ और है। यदि सारण के राजनीतिक मिजाज को जो जानते हैं, वो जानते हैं कि नगर पालिका चौक की सुबह और उसकी चाय का क्या मजा है। जिन दिनों मैं छपरा में था, उन दिनों छपरा में सुबह 5 बजे नगर पालिका चौक की राय जी का चाय फिक्स था। हम लोग चाय पीने नगर पालिका चौक पर जाते थे। चाय तो एक बहाना था। उस बहाने जो नगर पालिका चौक पर जो राजनीति की बतकही होती थी और जो राजनीति का विश्लेषण होता था, जिले भर की जो खबरें होती थी, वो सुबह सुबह मिल जाया करती थी। एक पत्रकार के तौर पर जिन दिनों में आज का वहां प्रतिनिधि था, उन दिनों की बातें हैं और उन दिनों का मिजाज है। सारण का मिजाज आज भी कुछ बदला नहीं है। जब मैं सारण के बारे में सोचता हूं, छपरा के बारे में सोचता हूं और छपरा के राजनीतिक मिजाज के बारे में सोचता हूं, तो छपरा के वो पत्रकार याद आते हैं जो उन दिनों काफी सक्रिय थे। कुछ अभिभावक थे, कुछ बड़े थे और कुछ साथी थे, कुछ छोटे भी थे। उम्र में भी छोटे थे, सीख भी रहे थे और हम लोग भी उसी दौर से गुजर रहे थे। याद आता है डॉक्टर H.K. वर्मा, याद आते हैं लाल बाबू यादव, याद आते हैं सुनील कुमार सिंह, याद आते हैं राकेश कुमार सिंह और न जाने कितने बड़े हम लोगों से जो सीनियर पत्रकार थे, वो याद आते हैं। उनका सानिध्य याद आता है और फिर साथी पत्रकार जो थे, वो भी याद आते हैं। याद आते हैं पंकज, जो कि उन दिनों वहां के सक्रिय पत्रकारों में एक थे। याद आते हैं राकेश कुमार सिंह, शिवानुग्रह नारायण सिंह, नीरज पाठक, धीरज पाठक, सुशील कुमार सिंह जो कि आरा से आए थे, वो जयराम सिंह, राम बाबू सुमन, जिनके साथ हम लोगों ने आज में काम किया, वो एक अलग मिजाज था। सारण के पत्रकारिता का एक अलग दौर था। जब बनियापुर से सत्येंद्र तिवारी लिखा करते थे, ठाकुर संग्राम सिंह भी सोनपुर से नए नए आए थे, विद्याभूषण श्रीवास्तव, अवधेश श्रीवास्तव और न जाने छपरा के गलियों में कितने वो पत्रकार जिनकी एक अच्छी खासी पहचान थी। आज भी हमारे नए साथी होंगे सारण में, लेकिन तब सारण के पत्रकारों और उसी तरह से नेताओं का कद, एक आभा था उसमें। सारण, सिवान, गोपालगंज में यदि पत्रकारों की बात आप करेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा दबदबा सारण के पत्रकारों का ही था, छपरा के पत्रकारों का ही था, क्योंकि वो कमिश्नरी था, वहां का नाम था, वहां का सम्मान था। और उसी तरह से सारण के नेता भी थे। जब हम लोग सारण में काम करते थे, छपरा में हेडक्वार्टर था, आज के लिए मैं लिखता था, आज कार्यालय से जुड़ा था। हम थे, जयराम बाबू थे और उस समय के नेता थे। एक तरफ प्रभुनाथ सिंह, महाराजगंज के सांसद, दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी और तीसरी तरफ आरजेडी में उदित राय। उदित राय का कद भी उतना ही बड़ा। प्रभुनाथ सिंह उसको आकर उस कद को थोड़ा कम किए। लेकिन एक राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई, मढ़ौरा से जदुवंशी राय और वो सारण का वो पृष्ठभूमि, यदि आप देखेंगे तो एक से एक बड़े नेता। आज न उस तरह के कद वाले नेता हैं और न उस कद के पत्रकार ही दिखाई पड़ते हैं। हालांकि नेता आज भी हैं, सब लोग काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तब कार्यकर्ताओं की एक टोली भी होती थी। सेकेंड लाइन भी होता था, थर्ड लाइन भी होता था, फोर्थ लाइन भी होता था और
जो बड़े नेता होते थे वो अपने वचन के पक्के भी होते थे। याद कीजिए, जिस समय प्रभुनाथ सिंह सारंग छपरा में थे, उनका कद कितना बड़ा था। राजीव प्रताप रूढ़ी थे, कितना बड़ा कद था। आज भी इतने वर्षों बाद भी उनसे बड़ा कद वाला नेता कोई नया नहीं उभरा। वही लोग आज भी हैं। 25 सालों का देखा जाए तो एक लंबा सफर बीत गया, लेकिन इस 25 साल में छपरा में यदि बड़े नेता की बात करेंगे तो वही लोग गिने चुने आएंगे। प्रभुनाथ सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, ये लोग ही गिन चुनकर आएंगे। आरजेडी की स्थिति देखिए, उदित राय का क्या जमाना था। छपरा में उदित राय की चलती चलती थी। उनके बाद आरजेडी में उस कद का कोई नेता छपरा में हुआ नहीं, न उसके आस पास ही गया। यदुवंशी राय का मरहौरा में प्रभाव था, हालांकि जितेंद्र राय ने उस प्रभाव को बरकरार रखा है, लेकिन अगल बगल के क्षेत्रों में देखें तो कोई बात नहीं। उस समय के कांग्रेस के नेता, जेडीयू के नेता, बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता सब एक से एक जबरदस्त। आज भी मेहनत करने वालों की कोई कमी नहीं और नौजवानों की भी कोई कमी नहीं। मेहनत भी हो रहा है और नौजवानों की टीम भी तैयार हो रही है, पत्रकारिता में भी और नेता में भी। लेकिन अब सालन की राजनीतिक जमीन पर जो हो रहा है उसका मजा कोई और ले रहा है। इसी को परिवर्तन कहा जाता है। आज भी याद आता है लेकिन नगर पालिका चौक की वह चाय जो राय जी के दुकान पर खड़े होकर हम लोग सुबह सुबह पीते थे, और पूरे जिले का खबर वहां के स्थानीय नेता लोग दे देते थे। कई बार तो जो कामेश्वर सिंह विद्वान जी हैं वो पहुंचते थे, मनोज सिंह पहुंचते थे वहां, प्रोफेसर थे, लेकिन राजनीति का चस्का भी था, तो एक साथ भी था और वो अंदाज भी था। आज के जो हमारे नए पत्रकार हैं, जो नए यूट्यूबर हैं, क्या पता उनको वो मजा आता होगा या नहीं आता होगा, लेकिन हम लोगों को तो बड़ा मजा आया है। 5 बजे सुबह राय जी की चाय की दुकान ये फिक्स थी, और वहां पे अखबारों के हॉकर भी पहुंच जाते थे और उनसे हाल चाल भी लिया जाता था। अचानक याद आया आज की आपसे कुछ बात किया जाए। जो लोग सालन से जुड़े हैं, जो लोग सालन जिले के अनुमंडल मुख्यालयों से, प्रखंडों से जुड़े हुए कई पत्रकार थे, सचितानंद ओझा से लेकर सब लोग मित्र ही थे। संजय सिंह मसरख में आज सब लोग अब अपने अपने जवाबदेहियों और जिम्मेवारियों को निभाते हुए पत्रकारिता के कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन वो दौर भी अजीब था, ये दौर भी अजीब है। उस दौर में खबरों को लिखने से पहले 100 बार हम लोग विपक्ष का भी पक्ष लेना चाहते थे और पक्ष का भी पक्ष लेना चाहते थे। आज तो न किसी का पक्ष लेना है, अपना पक्ष सुनाना है और अपना ही पक्ष बताना है। दूसरे के पक्ष कहाँ जाए, क्या करे, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं सदा निष्पक्ष तरीके से रहूं। हालांकि निष्पक्ष 100% यदि कहा जाए तो कोई रह नहीं सकता। जब एक पक्ष की बात करते हैं तो दूसरे पक्ष को लगता है कि उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है, क्योंकि हम लोग अखबारी दुनिया के पत्रकार हैं, अखबारों से काम शुरू किया, टेलीविजन मीडिया होते हुए आज सोशल मीडिया पर भी आपके सामने है, तो इसलिए प्रयास तो वही रहता है। बाकी सालन जिले के जिन पत्रकारों का नाम छूट गया होगा उनके साथ भी मेरा वही, यदि बड़े हैं तो उनके साथ उनका आशीर्वाद चाहिए, और जो छोटे हैं उनके लिए तो प्यार और दुलार है ही। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और अपना प्यार और दुलार दीजिए।
ताकि हमारा और आपका रिश्ता इसी तरह से बना रहे। नमस्कार।